दिव्य आत्माओं, एक घटना से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। मुझे नहीं ज्ञात कल्पना है कि हकीकत है। पढ़ी थी, जानी थी और समझी थी। एक संत के पास एक व्यक्ति गया। और उसने निवेदन किया कि मैंने अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया और वो संपत्ति 6 पीढ़ी तक अच्छे से मेरे परिवार का निर्वाह कर सकती है। कितनी पीढ़ियां? समझ सकते हैं आपकी कितनी संपत्ति होगी। वैसे जैन दर्शन कहता है कि संपत्ति का होना महत्वपूर्ण नहीं है, संतुष्टि का होना महत्वपूर्ण है। किस चीज का? लेकिन लोगों के पास संपत्ति होती है लेकिन संतुष्टि नहीं होती। और वैसे हमें जरूरत संपत्ति की नहीं है, संतुष्टि की जरूरत है। मैंने एक बात का अनुभव किया कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में संतुष्टि बहुत मिलती है। ये हर मंदिर में हर जगह संभव नहीं हो पाता। और जो हमें जरूरत है वो जहां मिलता हो तो वो हमारे लिए बहुत बहुत अतिशयकारी है। संत समझ गया। संत तो समझदार ही होते हैं। श्रावक की कलाओं को 1 सेकंड में समझ लेते हैं। वो 4 शब्द बोलता है, वो हजारों शब्दों को उसके समझ लेते हैं। क्योंकि श्रावक कहना क्या चाहेगा, उसके पास 3 ही चीजें हैं कहने को। एक संपत्ति संबंधी, एक शरीर संबंधी और एक परिवार संबंधी। या तो वो परिवार से परेशान है, या वो शरीर से परेशान है, या फिर संपत्ति से परेशान है। चौथी कोई चीज नहीं होती, इसी के अंतर्गत होंगी सारी चीजें। सोचना तुम लोग किससे परेशान हो? संपत्ति से, शरीर से, या किससे? ये 3 ही चीजें। और किसी भी व्यक्ति को ये परेशान कर सकती हैं। सेठ जी को इन 3 चीजों ने ना करके सिर्फ संपत्ति ने परेशान कर रखा था। 15 दिन तो हिसाब लगाने में लग गए कि एक पीढ़ी पर इतना खर्च होगा, एक पीढ़ी पर थोड़ी महंगाई बढ़ जाएगी तो इतना खर्च होगा, फिर थोड़ी महंगाई बढ़ेगी तो इतना खर्च होगा। उन्होंने सारा हिसाब लगाकर देखा तो ये निकला कि 6 पीढ़ी तक तो आसानी से निकलेंगी। लेकिन अब दिमाग है, दिल है, वो मानता नहीं है ना। वो 7वीं पीढ़ी की चिंता चालू हो गई। सातवीं पीढ़ी का क्या होगा? सोचिए।
हमारा धर्म तो ये कहता है कि हमें कल का भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है। और व्यक्ति पीढ़ियों की सोच रहा है, व्यक्ति महीनों की सोच रहा है, सालों की सोच रहा है, कई सालों की सोच रहा है। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो कि बचा के रख लो, कल काम आएगा। क्या करते हो? और मान लो आयु पूर्ण हो गई तो आज ही खा लो, कल का भरोसा नहीं है। आज ही पहन लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है वो आज कर लो। दो नुकसान होते हैं कल पर छोड़ने पर। एक तो उत्साह घट जाता है कल। आज जो भाव था कि आज मैं ऐसा करूंगा, उसमें उत्साह होता है, और कल पर छोड़ दिया तो अब उत्साह घटेगा। हो सकता है कि समय घट जाए, आयु पूर्ण हो जाए। अगर पूजा का मन हो गया है तो कल नहीं, आज। विधान का मन हो गया है तो कल नहीं, आज। यात्रा का मन हो गया है तो कल पर मत छोड़ो, आज ही निकल जाओ। लेकिन हम तो भरोसेमंद आदमी है ना, दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, और हम दूसरों से अपने ऊपर भी भरोसा करा लेते हैं, तो टाल देते। अगले साल एक व्यक्ति थे, हर साल मेरे पास आते थे, अब तो वो नहीं है, बस इस साल सम्मिश्र कर जाऊंगा मैं। दूसरी साल आते थे, फिर बोलते थे अब मैं सम्मिश्र कर इस साल जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कहता था, सुनता, और मुझे पता था इन्हें सम्मिश्र कर नहीं जा पाना है। और 10 साल वो एक ही बात कहते रहे कि महाराज मैं अब जाऊंगा, महाराज मैं अब जाऊंगा, इस साल तो छोड़ूंगा ही नहीं, चला जाऊंगा। लेकिन वो दुनिया से चले गए, सम्मिश्र कर नहीं जा पाए। उन्हें अपने आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन अपने आप के भरोसे का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कामों को हम कल करें और बुरे कामों को आज करें। अपने आप को भरोसा होने का मतलब है कि अच्छे कामों को आज करें और बुरे कामों को कल पर छोड़ दें। अगर मान लो किसी को गाली देने की इच्छा हो जाए, कभी कभी आप लोगों की हो जाती है, क्या करें, गृहस्थ जीवन है ना, तो कह दो कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। क्या करना चाहिए? तुरंत निर्णय करो कि आज गाली नहीं देने वाला, मैं कल गाली दूंगा। मेरी गारंटी है कल आपका भाव बदल जाएगा और आपको गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ऐसे कार्य हैं जो हमारे करने योग्य नहीं है, हमारा धर्म जिसका समर्थन नहीं करता है, हमारी सभ्यता मर्यादा के अनुसार जो नहीं है, उन पे कल पे डालो उन सबको। और जो हमारे धर्म का समर्थन करता है, हमें लाभ देने वाला सिद्ध होता है, उसे आज ही करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डांटने का काम तो आज ही करेंगे, मारने का काम तो आज ही करेंगे, गाली देने का काम तो आज ही करेंगे, और मंदिर कल चले जाएंगे, स्वाध्याय कल कर लेंगे। भव्य आत्माओं, भारत चक्र के बाद 3 प्रकरण आए, पुत्र रत्न, केवल ज्ञान और चक्र उत्पत्ति। ये 3 बातों का आपको हमेशा चिंतन करना चाहिए, और इस धुरी पे रख के चिंतन करना चाहिए कि अगर मैं होता तो क्या चयन करता। ये विचार करना चाहिए कि उसकी जगह अगर मुझे सूचना ये 3 मिली होती तो सबसे पहले मैं क्या करता।
उसने क्या किया और मैं क्या करता, ये मिलाना चाहिए। और जब मिलाओगे और सच्चाई के साथ मिलाओगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसके भाव में और तुम्हारे भाव में कितना अंतर है। तुम तो पहले पुत्र को देखने भी नहीं जाते, चक्रवर्तित जैसा पद देने वाला, दिलाने वाला उस चक्ररत्न को देखने जाते। भव्य आत्माओं, ये हमारी असंतुष्टि का परिचय है कि हमें हमारे कर्म के उदय से, हमारे भाग के उदय से जो मिला है हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। और आनंद संपत्ति में नहीं होता, आनंद संतुष्टि में होता है। लोग सोचते हैं कि संपत्ति में सुख मिलता है, संपत्ति में आनंद आता है, संपत्ति सुकून देती है। बिल्कुल नहीं। उस संपत्ति में जो आपकी संतुष्टि है वो आपको सुकून देगी। प्रयास ये करना चाहिए कि संपत्ति की जगह सुकून संग्रह करके रखना चाहिए, सुकून को जोड़ना चाहिए। अब संत समझ गया कि सेठ जी सही नहीं जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ये काम करो मेरा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पीढ़ी तुमने देखी नहीं है, तुम्हारे मर जाने के बाद जन्मेगी, उसकी व्यवस्था तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि ना मुझे रहना है और ना तुम्हें रहना है, दोनों ही को नहीं रहना। व्यवस्था है कि नहीं है ये तो कर्माधीन है। संत क्या कर सकता है और वो सोचने वाला क्या कर सकता है, क्योंकि ये तो कर्माधीन है और कर्माधीन व्यवस्था में हमारा हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। न सुई की नोक बराबर हम किसी को उसके बिना अशुभ कर्म के उदय के दे सकते हैं, ना उससे हम छीन सकते हैं बिना अशुभ कर्म के उदय से। फिर भी हम ना समझ हैं, सोचते मेरे छीनने से, मेरे कमाने से, मेरे हासिल करने से मुझे मिल जाएगी। नहीं, करके देखो आप, मिलना होगी तो पता पड़ जाएगा, नहीं मिलना होगी तो भी पता पड़ जाएगा। संत ने कहा कि सेठ जी मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। उन्होंने कहा कि गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, धार्मिक है, व्रती है, सम्यक दृष्टि है, तुम कुछ खाद्य सामग्री लेकर उसको देके आ जाओ। शेठ जी ने कहा ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब जिनकी 6 पीढ़ियों की व्यवस्था है उसे महीने 2 महीने की किसी को व्यवस्था देना है तो क्या बड़ी बात है। उन्होंने बैलगाड़ी पर सामान लादा और निकल गए। पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खुला और संत ने किसी के सहयोग के लिए भेजा है तो व्यक्तित्व तो उत्कृष्ट हो गई होगा। अभिवादन किया, उन्होंने चरण स्पर्श किए। ये हमारी सभ्यता है कि अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो उससे हमें कैसा व्यवहार करना है, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी तुम्हारा धर्म है। और अगर कोई वृत्ति है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और कोई महावृत्ति है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक कला आपको आनी चाहिए। अगर कोई मंदिर जा रहा है, कोई मंदिर से आ रहा है, उसके प्रति हमारा भाव और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वो दुकान पर बैठा हो, भली व्यवहार आपका बदल जाए,
लेकिन मंदिर आ रहा है और मंदिर से जा रहा है तो वहां व्यवहार कैसा होना चाहिए। और ये कला हमें आती है, ये बात हमें आती है तो हम धर्मात्मा ही होते हैं और कुछ नहीं होते। सेठ जी ने निवेदन किया कि 2 महीने की खाद्य सामग्री हम आपके लिए लाए हैं। उस अम्मा ने कहा कि रुको, मैं 1 मिनट में आती हूं। वो अंदर गई, बाहर आई, उसने कहा सेठ जी जय जिनेंद्र, मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों? बोले 2 दिन के लिए हमारे पास खाद्य सामग्री है। तो सेठ ने कहा कि 30 दिन क्या करोगे, चौथे दिन क्या करोगे, 5वें, 6वें, 1 महीने क्या करोगे, 2 महीने क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि सेठ जी कल की चिंता, परसों की चिंता तुम मत करो, मुझे मत करने दो, मेरा भाग्य कर लेगा, मेरा भाग्य मुझे दिला देगा। इसलिए मैं संतुष्ट हूं, मुझे 2 दिन की सामग्री में मैं बहुत संतुष्ट हूं। इससे आगे की मैं नहीं सोचती। भाग में होगी तो मुझे मिलेगी और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्तित्व की कौन सी लेशा हो सकती है? पद में लेशा, जो संतुष्ट है, जिसे वस्तु, पदार्थ, सामग्री का, संग्रह का लोभ नहीं है। ये वह व्यक्ति है जिसकी रग रग में धर्म समाहित हो गया है। ये वह व्यक्ति है जिसके एक एक आद प्रदेश में तीर्थंकर वाणी समाहित है। वह संग्रह नहीं करना चाहता, संग्रह से बचना चाहता है। वह पाप, आश्रय और उसके हेतुओं को अपने निकट नहीं आने देना चाहता। बनारसी दास जी से पूछा एक बार एक विद्वान ने कि आपके घर में क्या है? 5 सेकंड नहीं लगे, उन्होंने गिना दिया कि मेरे घर में ये है, और जो था वही गिनाया। कितनी गृहस्थी होगी? तो उस विद्वान ने कहा और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं संतुष्ट हूं, और जिसके पास संतुष्टि नहीं है उसे जरूर जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं एक बार आप संतुष्ट होकर देखो, वो आनंद आएगा जो कभी नहीं आया, वो खुशी मिलेगी जो कभी नहीं मिली, वो सुकून मिलेगा जो कभी एहसास ही नहीं हुआ। क्योंकि जब संतुष्ट होगे तो अन्य विकल्प, अशुभ विकल्प अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे।